मैं जा रही हूँ आज मंदिर। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे, भले चंगे होंगे। मौसम थोड़ा सा आज बादल का तूफान का हो रहा है और सुबह का काम सारा जो मेरा ब्रेकफास्ट का क्लीनिंग का सारा हो चुका है। अब मैं रेडी हो गई हूँ आज थोड़ा सा जल्दी। वो क्यों हुई हूँ? क्योंकि मैं जा रही हूँ आज मंदिर। माता रानी के मंदिर जाऊंगी। इस बार मैं नवरात्रि में नहीं जा पाई, मेरा बहुत मन था, लेकिन पता नहीं क्यों माता रानी ने बुलाया नहीं, क्यों प्रोग्राम नहीं बना। मुझे जाना था चंडी देवी, लेकिन मैं नहीं जा पाई और आज मैं चंडी नहीं जा पाऊंगी क्योंकि ये ऑफिस चले गए हैं, श्रेय कॉलेज चला गया है। अब मैं और अंश है तो हम तो कहीं पास में ही जाएंगे, पर मैं जाऊंगी ज़रूर। मेरा मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। और कभी ऐसा होता नहीं है कि नवरात्रि में मैं किसी मंदिर माता को चढ़ावा ना चढ़ाऊँ। मतलब वही चुंडी वगैरह और जो श्रृंगार का सामान, तो मतलब वही बस जो माता का होता है। तो मेरा मन बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो बस वही मैं आज जो है तैयार हो गई हूँ। और टाइम अब 11:15 या 10:30 का है। अब मैं जल्दी जल्दी से प्रसाद बनाती हूँ क्योंकि सुबह का काम अभी तक ख़त्म हुआ है। इनके लंच और सबका ब्रेकफास्ट, सारा क्लीनिंग, किचन क्लीन। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में, फटाफट से माता रानी के लिए मैं भोग प्रसाद बनाती हूँ। थोड़ा सा हलवा और उनके लिए पूरियाँ, क्योंकि हलवा पूरी का भोग माता को ज़्यादा प्रिय होता है। अष्टमी में घर में तो लगा ही है, मतलब नवमी में हुई थी हमारे यहाँ पे, वैसे तो लग ही जाता है, लेकिन अब मैं जाऊंगी तो फिर भोग प्रसाद भी लेके जाऊंगी। तो बस वो मैं बना लेती हूँ फटाफट से और फिर माता के दर्शन के लिए चलते हैं। शॉप पे मैं शाम को ही जाऊंगी, मतलब आने के बाद जाऊंगी। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो आने के बाद फिर हमारी शॉप खुलेगी, आज अभी नहीं खोल रहे हैं। चलिए तो मैं फटाफट से चलती हूँ। दूध बॉयल करना पड़ा है बस, अभी दूध वाले भैया लेट आए हैं, इसी टाइम आते हैं, मतलब मेरा काम जल्दी हो गया है। तो दूध बॉयल करती हूँ और भोग प्रसाद बनाती हूँ। सबसे पहले मैं दूध छान लेती हूँ, और दूध मैं हमेशा ऐसे ही पहले एक भगोने में लेती हूँ बाहर, और फिर दूसरे भगोने में अंदर उसको छान लेती हूँ, क्योंकि ऐसे छाने बगैर होता नहीं है गर्म। और कुछ हो जाए, कुछ मतलब तिनका विनका आ जाए तो वो छान लेती हूँ। और बाहर छनवाना बहुत मुश्किल काम होता है कि बार बार वो जो है नाप तोल के देते हैं, तो इसलिए मैं आलस नहीं करती हूँ, एक भगोना मेरा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो चलिए दूध तो मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, वो बॉयल हो जाएगा। और जब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ, अपने बर्तन वगैरह निकाल लेती हूँ। मैं अब बनाऊँगी माता रानी का भोग, जिसमें बनाऊँगी थोड़ा सा सूजी का हलवा और पूरियाँ। प्रसाद के लिए ही बनाना है, ऐसा नहीं कि मुझे कोई खाना बनाना है। खाने वगैरह का तो सारा कंप्लीट हो गया है। तो पहले मैं इसी घी में, जिसमें मैं हलवा बनाऊंगी, इसी पैन में बनाऊंगी माता के लिए पूरी, क्योंकि जो माता रानी का भोग होता है वो देसी घी में ही बनाया जाता है। चढ़ा देते हैं पूरी रिफाइंड ऑयल की भी, लेकिन जो मंदिर में जाते हैं ना खास, तो वो घी का ही प्रसाद लेके जाते हैं। पूरी वगैरह हमारे यहाँ तो ऐसे ही माना जाता है, बाकी सबकी अपनी अलग अलग होती है। तो मैंने पैन में ही घी चढ़ा दिया है, उसी में मैं 5 पूरी बनाऊंगी माता के भोग की। तो बस पहले मैं उनको उतारूंगी और फिर उसी पैन में मैं सेम हलवा बना लूँगी। और ऐसा भी नहीं कि बहुत भर के मतलब घी चढ़ाया है, या किसी को कोई बनाए तो ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है। घी की पूरियाँ ना थोड़ा थोड़ा एक एक करके मैं उतार लूँगी अच्छे से सेक के, तो ऐसे जल्दी भी हो जाएगा और एक ही पैन में सारे काम हो जाएंगे। नहीं तो पहले मैं हलवा बनाऊं और फिर दूसरे में मैं पूरी ही बनाऊं, और वो घी जो पका हुआ रह जाएगा ना, वो किसी काम में आएगा नहीं, क्योंकि पूरी उतारा हुआ घी खाया तो जाएगा नहीं, तो उसका हलवा अच्छा बनेगा। और ये सब कुछ सीखा है पहले से, मेरे मायके से ही ऐसे ही होता था। ये जो 14 का दिन है, तो इस 14 को तो नहीं मेरे मायके में होता, लेकिन जो दूसरी 14 कार्तिक के महीने में जो हमारी नवरात्रि होती है ना, असोज में, आश्विन के महीने में, कार्तिक बोल रही हूँ, करवा चौथ से पहले और जो है दिवाली से पहले होती है, उस वाली 14 पे मेरे यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता था, मेरे मतलब मायके में।
और वहाँ पे हम इसी तरीके से लेके जाते थे, तो बस वही आदत है। और पता नहीं मैं आज जा पाती नहीं जा पाती, नहीं तो यहाँ के मंदिर में ही मैं भोग लगा देती, घर के मंदिर में लगा देती, लेकिन मैं नवरात्रि में नहीं गई, तो इसलिए आज मैं स्पेशली भोग प्रसाद आराम से बना के लेके जाऊँगी। तो ये देखिए, बस फटाफट से मुझे 4-5 पूरियाँ बेल लेनी है, 5 पूरियाँ, और एक एक करके सेक लूँगी। फिर मैं सेम इसी में हलवा बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं सूजी भून लेती हूँ, और हलवा भी थोड़ा ही बनाऊँगी। ये तो पैन आपने देख ही लिया, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। वैसे तो मेरे यहाँ पे बड़े ही कढ़ाई में बनता है, क्योंकि कई लोग हैं हम फैमिली में, लेकिन ये प्रसाद है तो बस प्रसाद के रूप में ही मैं बना रही हूँ। यहाँ पे डाल दी है थोड़ी सी किशमिश सिंपल तरीके से, और पानी आज मैं ठंडा ही यूज़ करूँगी। ग्लास भर के मैंने रखा हुआ है, हालांकि एक गिलास में तो नहीं होगा, लेकिन वो मैं बाद में डाल लूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस तरीके से नहा धो के फ्रेश होके माता रानी के लिए भोग बनाना। मन में ना भाव होता है, श्रद्धा होती है, माता रानी उसको देखती है। हलवा पूरी ज़रूरी नहीं था कि मैं, और ये देखिए थोड़ा सा गिर भी गया, पानी छलक गया पैन में ना। हलवा इसी तरीके से होता है, कढ़ाई में ज़्यादा अच्छा होता है। तो क्या बोल रही थी मैं, माता रानी हो या कोई भी भगवान हो, हमारे मन का भाव देखते हैं कि मन में क्या चल रहा है, क्या हम सोच रहे हैं, कैसा हमें लग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हलवे पूरे का भोग ही चढ़ाया जाए, लेकिन मेरे मन में ये भाव था, ये श्रद्धा थी आज माता रानी के लिए कि मैं इस तरीके से भोग प्रसाद बना के माता रानी के लिए लेके जाऊंगी। सुहाग का सामान और जो है माता रानी की चुनरी, दिया वगैरह, ये सारी तैयारी करके फटाफट से मैं निकलती हूँ। ये देखिए, भोग हलवा एकदम तैयार हो गया है माता रानी का, और बस जाने में ज़्यादा टाइम नहीं है। अब जो है तैयारी कर ली है। यहाँ पे चुनरी वगैरह माता की मैं एक बार चेक कर रही हूँ। ये मेरे घर पे रहती है, क्योंकि मैं सेल करती हूँ चुनरी वगैरह, तो जो करवा चौथ पे मैं सेल करती हूँ, उन्हीं में से मैं हर बार एक चुनरी लेके जाती हूँ माता रानी के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई जो है ऐसे मैं दुकान से ख़रीदती हूँ, तो वही मैं लेके जाती हूँ जो मैं सेल करती हूँ। सुहाग का सामान मैंने मंगवा लिया था, अंश लेके आ जाता है, ये काम तो मेरे हो जाते हैं, तो वो पहले से ही रख लिया है। और बस अब हम चलते हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, हाँ धूप अच्छी खासी है। और ये जो एरिया है ये है BHL का, हमारे यहाँ हरिद्वार में, और ये मंदिर है आगे जाके इसी रोड पे। राजा जी नेशनल पार्क बोला जाता है, अगर किसी ने सुना हो, आसपास के होंगे तो उनसे आगे है माँ सुरेश्वरी का मंदिर। माँ सुरेश्वरी के मंदिर हम जाते ही रहते हैं, लेकिन बस आज दूर तो मैं नहीं जा सकती थी, तो सोचा चलिए मैं यहीं पे जाऊं, आज माता रानी मुझे यहीं पे बुला रही है। तो ये आप एरिया जो भी देख रहे हैं, बड़ा ही क्लीन सा एरिया है, साफ़ सुथरा है। ये सब वही है BHL का एरिया, तो वही हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में अपने। तो एरिया बहुत अच्छा है ये, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे आना जाना लगता है। चलिए, तो चलते चलते बातों बातों में काफ़ी हमारा सफ़र भी हो गया है। हमने एंट्री कर ली है अंदर गेट में। पार्किंग की जो है रसीद वगैरह कटती है ना, वो कटवा ली है, और प्रसाद अलग से यहाँ पे जो नारियल वाला मिलता है वो भी ले लिया है। और बस अब चलते हैं माता रानी के मंदिर, लेकिन अभी थोड़ा सा चलना है, अभी ऐसा नहीं कि जल्दी मंदिर आने वाला है। और बाइक वगैरह से ना अच्छा रहता है, तो वो अंदर तक दूर तक चली जाती है, पास तक ही, मतलब माता के जो दरबार है माता का। और नवरात्रों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, आज शायद इतनी नहीं होगी, आज बहुत ज़्यादा नहीं है, 1-2 ही लोग आ रहे हैं। ऐसे में दर्शन भी अच्छे होते हैं, भीड़ भाड़ में इतने अच्छे नहीं होते। तो आज मैं और अंशी जो है माता के अच्छे से दर्शन करेंगे। इनकी वजह से हो नहीं पाया, मैंने आज ये चलें, लेकिन इनका टाइम नहीं लगता, तो बोलने लगे तुम ही चले जाओ। तो आज हम माँ बेटा जो है आगे दोनों ही चलते हैं।
अच्छा मौसम हो रहा है, कभी धूप है कभी बादल है, इस तरह का आज मौसम है। आ गए हैं हम माँ के मंदिर। ये देखिए सुरेश्वरी मंदिर है। ये तो शिव जी का मंदिर है आगे, और उसके पीछे है माता रानी का मंदिर। तो ये है पूरा यहाँ का व्यू। बहुत बार मैं आ चुकी हूँ और कम से कम वीडियो में भी 2-3 बार तो मैं दिखा ही चुकी हूँ। तो यहाँ पे पंडित जी को सारा सामान दे दिया है, जो भी चढ़ावा मुझे चढ़ाना है वो मैंने दे दिया है। और माता रानी चढ़ावा वगैरह कुछ नहीं देखती है, माता रानी देखती है हमारे मन के भाव, हमारी श्रद्धा। थोड़ा चढ़ाएं ज़्यादा चढ़ाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये मेरा सौभाग्य है। बहुत अच्छा लगा कि पंडित जी बड़े ही मतलब एकांत में अच्छे से सारा सामान चढ़ा रहे हैं, भोग पर उनको लगा रहे हैं, जो मैं हलवेपुरी का लेके आई थी। नहीं तो नवरात्रि में इतना नहीं होता भीड़ भाड़ में। और बस दिया तो अंदर नहीं जलता है, तो यहाँ पे मैंने जोत जला दी, मतलब अंश ने जला दी है, यहीं पे जलती है। और अगर हम नवरात्रि में आते हैं ना, तो यहाँ पे दिया रखने की जगह नहीं होती। हालांकि श्रद्धालु आ रहे हैं, आज भी ऐसा नहीं है। और जैसे जैसे हम जो है अपनी पूजा करके चलते गए, तो धीरे धीरे ना लोग बढ़ रहे थे, मतलब काफ़ी थोड़ी सी बाहर पार्किंग बढ़ गई थी। तो बस अब यहाँ पे शंकर भगवान को भी जल चढ़ा दिया है। छोटा सा मंदिर है शंकर भगवान का। तो पहले तो मैंने माता रानी के दर्शन किए हैं। वीडियो वैसे बनाते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे पंडित जी नहीं थे, तो मैंने चलिए आपको दर्शन हो जाएं और माता रानी के दर्शन भी आपको हो जाएं। एकांत था बिल्कुल उस टाइम पे, तो बस फूल वगैरह जो भी था वो मैंने चढ़ा दिया है। ऊपर आ गए हैं और ऊपर है माँ काली का मंदिर। यहाँ पे अखंड जोत जलती रहती है हमेशा। तो यहाँ पे देखिए लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, और ऊपर सभी आते हैं। कोई एक आध ऐसा होगा जो ऊपर नहीं आता है, नहीं तो सभी ऊपर आते हैं माता रानी के दर्शन करने। और ये यहाँ का व्यू है। थोड़ा सा ऊंचाई पे है, मतलब इतना नहीं है कि बिल्कुल एकदम नीचे है। जो मेन मंदिर है वो भी ऊंचे पे है, काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ पे तो थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचे था, मतलब ऊंचाई काफ़ी थी। तो अब नीचे आ गए हैं यहाँ पे, और नारियल तोड़ा जाता है मंदिर के बाहर। और अंश बोला था कि पता नहीं मुझसे एक बार के में टूटेगा नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से टूटा। और ये देखिए ये है रुद्राक्ष का पेड़, जिस पे ढेर सारे रुद्राक्ष आए हुए हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही देखे हैं, हरे ही तैयार नहीं देखे। कैसे तैयार होते हैं ये मुझे नहीं पता नहीं आपको दिख पाया या नहीं दिख पाया, लेकिन मैंने कोशिश करी कि दिख जाए। मुझे तो अच्छे से दिख रहे थे। अब थोड़ा सा टाइम बचा है, 10 मिनट में हम घर पहुंच जाएंगे। घर देखती हूँ, घर जाती हूँ या शॉप पे जाती हूँ। तो अच्छे से दर्शन हुए, आप लोगों को भी अच्छे से मैंने दर्शन कराए, और पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। माता रानी के दर्शन हुए, नवरात्रि में नहीं कर पाए तो आज सही, माता रानी ने आज ही बुलाया और आज ही मैं चली गई। वही होता है ना कि भगवान जब हमें बुलाते हैं तभी जाके हमारा प्रोग्राम होता है जाने का, नहीं तो चाहे हम कितना भी चाह लें। आज करके मेरी पूरी नवरात्रि बीत गई थी, पर मैं नहीं जा पाई। कुछ ना कुछ मतलब ऐसे ही चलता रहा कि कई बार मन बना भी, तो मतलब बस समझ सकते हैं आप, कुछ ना कुछ हुआ, मतलब प्रोग्राम कैंसिल ही होता गया। तो आज माता रानी की कृपा रही। ये देखिए हम आ चुके हैं और बस चलते हैं घर। अब मैं आपसे मिलूँगी घर चल के। मंदिर से आने के बाद हम शॉप पे ही चले गए थे, और हम आ गए थे करीब 1 बजे। 1 बजे से पहले आए थे, 1 बज गया होगा पूरा, है ना, पूरा 1 बजे आए थे। 1 बजा होगा या फिर
कुछ टाइम 2-4 मिनट होगी, बस इतना होगा, इतना टाइम हमें लग गया था। अच्छे से दर्शन हुए माता रानी के, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगा। इसी टाइम पे जाना चाहिए, भीड़ भाड़ में जाने में ना इतना मज़ा नहीं है, पर बहुत अच्छे से दर्शन हुए और आपको भी कराए। और फिर शॉप पे रही, वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करी। और ये चौधरी आ गया था घर, ये देख लो, ये घर आ गया था और ये घर पे ही है। और अब भी मना कर रहा है कि नहीं मैं नहीं जाता, आप जाओ। तो मैं अब जा रही हूँ। चाय वगैरह हो गई है, भोग प्रसाद आते ही हमने ले लिया था। मैं आ गई थी फिर करीब 2-2:30 बजे मैं फिर आ गई थी। 1 घंटा लगता है मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में, 2:30 से पहले ही आ गई थी। गेट की आवाज़ हो रही क्योंकि हवा चल रही तेज़। मौसम पता नहीं आजकल कैसा हो रहा है। तो बस अब चाय पानी हो गया है। अब मैं उठाती हूँ अपना दुपट्टा और दौड़ती हूँ अपनी शॉप पे, कि भाई हमारा तो काम है, हमें तो जाना पड़ेगा। ये तो लेट गया आराम से, कोई बात नहीं। तो जी चलिए, अब जो है मिलती हूँ जैसे होता है। अब देखिए मेरा रूटीन जैसा रहता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो भी रहता है, जैसा भी रहता है, क्योंकि आपको पता ही है शॉप पे जाऊंगी तो फिर घर का इतना रिकॉर्ड कैसे करूँगी। और जो है मेरे बाल वाइट फिर से हो गए, दिखने लगे हैं। मुझे लगानी थी बालों के मेहंदी, लेकिन कब लगाऊँ, चलो लगाएंगे, कभी तो टाइम मिलेगा ही। तो जी ऐसा अपना रूटीन चलता रहता है। बस अब मैं चलती हूँ, फिर मैं शाम को आऊँगी। घर पे भी चाहिए ये, थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा। पैरों में दर्द सा हो रहा है क्योंकि ये 2-3 दिन से इसने सुबह अपना जो है वॉक वगैरह का शुरू करा ना, तो जल्दी उठता भी है, थोड़ा आलस आ रहा है और कोई ऐसा काम भी नहीं है, तो मैं अकेले संभाल लूँगी जाके। चलिए जी मैं चलती हूँ। ये देखिए अब मैं आपसे मिल रही हूँ रात के खाने के टाइम पे। ये तैयारी हो रही है चटनी बनाने की। चटनी लोकाट की चटनी, आपने सुनी है नहीं सुनी है मुझे नहीं पता। ये लोकाट के छिलके मैं निकाल रही हूँ और ये घर के पेड़ के लोकाट हैं। हमारे यहाँ पे रिलेटिव रहते हैं तो पापा लेके आए थे, उनके यहाँ पे गए होंगे तो उन्होंने दिए होंगे। वैसे तो ये खट्टे हैं, हालांकि इतने खट्टे भी नहीं हैं, नॉर्मल हैं जैसे लोकाट होते हैं। लेकिन लोकाट की चटनी पापा ने बोला बनाओ, तो अब मैं इसको बना रही हूँ और पहली बार बना रही हूँ और खाई भी नहीं है। खाऊंगी भी पहली बार ही और आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो बताऊंगी कि कैसी आई ये बनी थी। पहले तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि लोकाट की चटनी, तो इसमें ये मैंने डाल दिया मिंट, हरी मिर्ची, और लोकाट खट्टे हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए जाएगा इसमें मीठा, 1 चम्मच जाएगी इसमें चीनी, नमक और जीरा। तो ये सारे सामान इसमें जाएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं। और जैसे हम बनाते हैं ना कच्चे आम की चटनी, कुछ उस तरीके से ये बनती है और टेस्ट भी बहुत ही टेस्टी इसका मतलब आया था। टेस्ट बहुत अच्छा, जैसे आम की खट्टी मीठी चटनी होती है सेम उसी तरीके की। अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं ज़रूर करिएगा। और ये देखिए मिंट के फ्लेवर के साथ कच्चे आम की चटनी भी बहुत बढ़िया लगती है। और ये भी, और कैमरा ना कभी येलो दिखा रहा है कभी ग्रीन दिखा रहा है, लेकिन ये ग्रीन थी क्योंकि इसमें ग्रीन मिंट था, धनिया नहीं था, बस हरा पुदीना। तो दाल मैंने बनाई है, रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं किया, एक तो मुझे थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। मंदिर भी थोड़ा सा पैदल भी चलना पड़ा, चढ़ना भी पड़ा, और फिर मैं शॉप पे भी पैदल गई, मतलब आई भी शॉप से पैदल, तो मतलब ऐसा मेरा आज का रहा। तो अब मैं रोटी सेक रही हूँ फटाफट से। दाल मैंने बना दी है, सिंपल हींग जीरे वाला तड़का लगा दिया है और चटनी। तो वो गरम गरम फुलके सबको फटाफट से खिला के चेंज वेंज मैंने कर लिया था। और बस अब तो ये दिख रहा है कि कब खाना खाएं, कब मेरा काम हो और कब मैं आराम से लेटूं। तो ऐसा रहता है सिंपल सा हमारा खाना, लेकिन चटनी से टेस्ट बढ़ गया आज सिंपल खाने का। सैलड में खीरा ज़रूरी होता है आजकल इस मौसम में। गरम गरम फुलके, घी लगे हुए, दाल और चटनी, और ये है फ्राइड मिर्ची, जिनकी रेसिपी मैंने पहले तो बहुत बार दी है, इस बार नहीं दी थी, ये मैंने पहले ही कर ली थी। तो ये है हमारा सिंपल खाना। आज की वीडियो में इतना ही। कुछ भी पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिएगा और माता रानी के नाम पे जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे बहुत जल्द। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा नहीं किया है तो। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।